हरे कृष्णा माय डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब वक्त आ गया है सीए फाइनल मई 2025 अटेम्प्ट का। आपका पहला पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और अब मैं आपको इस पेपर से संबंधित जो बातें बताने वाला हूं उसको आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली जो मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हैं या डिजर्व करते हैं कि आपको उतने नंबर आने चाहिए, आपका उसमें 20 से 30% इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आपने मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुन लिया। देखिए, एक अच्छा प्लेयर कभी भी प्री डिटरमाइंड होकर नहीं खेलता है। मतलब कभी भी कोई प्लेयर पहले से नहीं सोचता है कि मैं अगली बॉल पे चौका मारूंगा या मैं तो छक्का मार दूंगा। जैसी बॉल आती है, जैसी सिचुएशन आती है, उसको वो वैसे ही हैंडल करता है। ठीक है, हाँ, आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए तो अब तो छक्का ही मारना है, वो बात अलग है। तो पेपर में भी आप जब जाएं तो बिल्कुल प्री डिटरमाइंड होकर मत जाइए कि नहीं मुझे तो 100 मार्क का ही पेपर अटेम्प्ट करना है, मुझे तो यही करना है, मैं तो पहले यही क्वेश्चन करूंगा। बिल्कुल भी प्री डिटरमाइंड नहीं होना है आपको। वहां जो सिचुएशन होगी उसमें एक कूल माइंड के साथ आपको सोचना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो प्री डिटरमाइंड आपको नहीं होना है। और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको बचना चाहिए कि भाई 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट है, 6 क्वेश्चन करने हैं, मान लीजिए ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 30 मिनट होंगे, या हम 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 180 मिनट में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो 1 मार्क का इतना हमारे पास टाइम है, और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना टाइम देंगे। ये सब बातें सुनने में, कहने में बड़ी अच्छी सी लगेंगी, मैथमेटिकल इक्वेशंस बन जाएंगी, लेकिन ये सब कुछ भी आपके काम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आने वाला। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही फैक्ट पर से और धरातल पे आके मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। देखिए, जो 15 मिनट आपको मिलेंगे उसमें आपको सबसे पहले जो एमसीक्यू का पार्ट है वो तो अलग ही करते हैं, क्योंकि वो बचा हुआ जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वही आप पढ़ सकते हैं शुरू के 15 मिनट में। तो इस बात को दिमाग में फिट कर लें कि पहले 15 मिनट में आप पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आपको ये आइडेंटिफाई करना है उस 15 मिनट में कि ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं या जो बिल्कुल स्टडी मटेरियल बेस्ड आए हैं। देखिए, 3 ही सिचुएशन बन सकती है। एक, पूरा पेपर ही स्टडी मटेरियल बेस्ड आ जाए। दूसरी, पूरा ही पेपर स्टडी मटेरियल बेस्ड ना आए, बिल्कुल ही अलग आ जाए। और तीसरा, पार्टली पार्टली। तो ये जो दूसरी सिचुएशन है ये तो संभव नहीं है। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, जो कि नहीं होगा, तो फिर ये मान के चलिए कि कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी जो थी वही पेपर में काम आएगी। लेकिन जो चांसेस हैं वो ये हैं कि या तो पूरा पेपर ही स्टडी मटेरियल बेस्ड आएगा और या पार्टली पार्टली आएगा, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से नए दिखेंगे आपको, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि उस 15 मिनट्स में जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो स्टडी मटेरियल बेस्ड हैं। बिल्कुल ठीक है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने पढ़ाई आईसीएआई के स्टडी मटेरियल्स को बेस बनाकर अच्छे से की है। आपने सबसे पहले आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो आपको वही क्वेश्चंस करने चाहिए जो स्टडी मटेरियल बेस्ड हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपने बार बार करे हुए होंगे तो वो स्पीडली आपसे होंगे। शुरुआत में जो स्पीड होती है वो उससे जो है सेट ऑफ हो जाएगी, स्पीड जो कम होती है। तो आपको सबसे पहले वही क्वेश्चंस करना चाहिए। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर एमसीक्यू पहले कर लें, इसमें मेरा मत थोड़ा अलग है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि एमसीक्यू कब करने हैं। सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो एज इट इज स्टडी मटेरियल बेस्ड आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुने, इसमें भी जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कंसोलिडेशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का बड़ा क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का आता है। बड़ा क्वेश्चन किस टॉपिक का आता है जरूरी नहीं, छोटे से टॉपिक से भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी जो लेंथी क्वेश्चन है ना, इसमें वो पहले अटेम्प्ट ना करें। उसका सिर्फ एक कारण है कि अगर आप वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं और मान लीजिए स्पीड धीरे होने की वजह से आप अगर उसको टाइमली नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पैनिक हो जाएंगे। इसलिए वो सिचुएशन को अवॉइड करना है। फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो आपको ना मेरी सुननी ना किसी की नहीं सुननी, आपको अपने हिसाब से ही वहां पे निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करके आपको कर लेने चाहिए। उसमें ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि भाई ऑब्वियसली अलग अलग
क्वेश्चंस होंगे तो कोई पार्ट किसी क्वेश्चन का ना उससे रिलेटेड ना हो, ऐसा होगा तो वहां आपको जजमेंट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं वो भी आप आइडेंटिफाई कर लें, जो इजी लग रहे हैं वो आप कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि एमसीक्यू को ना तो बिल्कुल शुरू में करें और ना बिल्कुल लास्ट में छोड़ें, उनको आपको बीच में करना चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइम पे करना चाहिए कि जो है 1.5 घंटे जब हमारा पेपर हो जाएगा और 1.5 घंटा जब बीत जाएगा पेपर में तो उसके जस्ट बाद हम एमसीक्यू उठा लेंगे और लगभग 40 मिनट हमको एमसीक्यू में देने हैं। जनरली अगर इजी एमसीक्यूज आते हैं तो आधे घंटे में हो सकते हैं, वरना जो है थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है। देखिए अगर आप ये सोचकर पेपर करेंगे मुझे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है करना ही करना है, तो क्या होगा, आप एक क्वेश्चन उठाएंगे, टाइम बीत गया, फिर छोड़ देंगे। ये अप्रोच सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रैक्टिकली 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट आप करें, वाकई में एक प्रोफेशनल एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल जरूरी नहीं है। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस माइंडसेट से चलेंगे तो 100% गड़बड़ करेंगे आप। इसलिए इस माइंडसेट से नहीं करना, जितना हम कर पाएंगे मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करेंगे, बिना डरे करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो मेरा आपको सिर्फ यही कहना है कि पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपके बिल्कुल आपको लगता है यार ये क्वेश्चन हमारे करे हुए हैं, 90% भी लगता है करे हुए हैं तो हमें वही करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके टाइम में हो जाएंगे। उसके लिए आपको किसी टाइम कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हो जाएंगे। उसके बाद आपको लगभग 1-1.5 घंटे जब आपका पेपर हो जाए तो आप एक सफिशिएंट क्वेश्चंस कर चुके होंगे क्योंकि वो करे हुए क्वेश्चंस थे, तो एमसीक्यूज पे आ जाए। फिर एमसीक्यूज को अच्छा टाइम दे, 40 मिनट 45 मिनट जो भी है वो अच्छे से टाइम दे। इसमें भी आप जल्दबाजी करेंगे, अगर आपके दिमाग में टारगेटिंग नहीं साहब मैं तो 100 मार्क के अटेम्प्ट करूंगा, 100 मार्क का अटेम्प्ट करूंगा, तो वो भी जल्दी जल्दी करेंगे, गलतियां हो सकती हैं, नहीं करना है ऐसा। आपको बिल्कुल एमसीक्यूज को आराम से सॉल्व करना है और कोशिश करना है कि 30 से 40 मिनट्स में वो हो जाए। और उसके बाद आखिरी के जो टाइम आपके पास बचता है उसके लिए उन क्वेश्चंस के लिए आप रखेंगे। एमसीक्यू डेफिनेटली स्टडी मटेरियल बेस्ड ही आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, इसलिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यूज आप सही कर देंगे। और उसके बाद जो लास्ट में टाइम बचेगा उसमें उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो थोड़े से नए से दिख रहे हैं और जिसमें एडजस्टमेंट्स थोड़े ज्यादा हैं या कोई बड़ा क्वेश्चन रह गया तो उसको आप करेंगे। और कोशिश करेंगे कि भाई पूरा पेपर अटेम्प्ट हो, लेकिन बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आप कोई घबरा रहे हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए बेस्ट बात तो यही है पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन हमें फैक्ट पे चलना चाहिए, धरातल पे चलना चाहिए। अगर नहीं भी हो पाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितना पेपर अटेम्प्ट हो अच्छे से करें, प्रॉपर कूल माइंड से करें, वो ही बेनिफिशियल होगा। और यही अप्रोच, इसी तरह की अप्रोच जो है आपको सभी पेपर्स में आगे भी फॉलो करनी चाहिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।